तो मैंने OTM4 का पुट और कॉल बेच दिया और दोनों लेग पे 0.8% का स्टॉप लॉस लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 9:16 पे बेचा था, निफ्टी जो भी था वहां पे, उससे अगर निफ्टी विल गो अप 0.8, और ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी मेहनत का पैसा है, पर वेल्थ बिल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट है। ऑप्शन ट्रेडिंग आपकी सैलरी है, अपना घर बार चलाइए एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग योर गेम। अपना गेम ऊपर ऊपर बढ़ाइए, राइट? और फिर देखिए कि उससे आप एक एंटरप्रेन्योर, कि आप एक स्ट्रैटेजी लगा दीजिए और अगर आपको भरोसा है तो वो लगा के आप जो आप अपना काम करना है, आप ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, फोकस ऑन दैट। अब हमारा जो विन परसेंटेज है दैट गोज अप टू 67.15 फ्रॉम, ये हमने एक लो बनाया एट 9:25 पे। मैं अभी भी एंटर नहीं करूंगा, मुझे एक लोअर हाई चाहिए, मुझे एक लोअर लो लोअर हाई चाहिए। तो मैं लाइन चार्ट देख रहा हूं स्ट्रैडल का, और मैं लोअर लो लोअर हाई देख रहा हूं, एंड दिस इज नथिंग बट अ शैडो फॉर माई। धीरज, आप बताइए कि वन थिंग आई शुड नो प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड, वो एक चीज कौन सी है टू सक्सीड इन ऑप्शन ट्रेडिंग? ओके, सो आई कांट सी योर चैट, बट अगर एक चीज आप मुझे पिकअप करने के लिए कहेंगे तो मैं बोलूंगा वोलेटिलिटी। जिस बंदे ने वोलेटिलिटी का बिहेवियर समझ लिया कि वोलेटिलिटी क्या होती है, उसने जंग जीत लिया एज एन ऑप्शन ट्रेड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने एक पूरे दिन का ऑनलाइन वेबिनार क्रिएट किया था ऑप्शंस की ट्रेडिंग को लेकर, जिसमें असली ट्रेडर्स ने आके अपनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज, अपना सेटअप, अपने एडजस्टमेंट सबके सब लोगों को सिखाए थे। अब खुशी की बात आपके लिए ये है कि वो जो स्पीकर्स थे और जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने एग्री कर लिया है कि वो पूरा का पूरा सेशन हम आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दें। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ जिसमें स्पीकर्स आपके साथ शेयर करेंगे अपने स्ट्रेटेजीज, अपना सेटअप, और हाँ, लोगों के क्वेश्चंस के जो उन्होंने आंसर दिए थे वो भी शेयर करेंगे। याद रखिए, सारे के सारे वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। लेट मी टेक द प्रिविलेज टू इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर। तो हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट है, नेक्स्ट स्पीकर हैं, he comes from this very stellar kind of background. Okay, 1994 बैच के MBA IIM कैलकाटा से MBA हैं, so we are in Bangalore now. तो उन्होंने बहुत सारे रोल्स किए हैं, लीडरशिप रोल्स किए हैं विद डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज लाइक इन्फोसिस, डेल, कैपजेमिनी, एंड नाउ ही इज अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। एक्टिवली अपने ऑप्शंस वो ट्रेड करते हैं सिंस 2017, एंड उन्होंने इतनी तेजी से ग्रो किया है ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी में कि आज के डेट में ही इज अ फाउंडर एंड फंड मैनेजर of his company named QuantGrow Wealth Management. और अपने अंडर में टुडे ही इज एम्प्लॉयड डेटा साइंटिस्ट एंड फुल टाइम ट्रेडर्स उनके टीम में. ओके, एंड ही ऑल्सो होल्ड्स NISM certifications in RA and AIF management. And not only that, दिल थाम के बैठिए, he's been featured in a very very famous series. आप लोग जानते होंगे, ये सीरीज का नाम सुना होगा, with Vivek Bajaj in Face to Face. Calls for a very very big round of applause. So can we actually invite Mr. Dheeraj Sinha from Bangalore? थैंक यू सो मच। जब लास्ट में आप आते हो तो प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे अच्छे सेशन हो गए होते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस मीट करना मुश्किल हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द नाइस वर्ड्स। सो आपने काफी कुछ मेरे बारे में बताया। आई जस्ट वांट टू से दैट आई वर्कड इन IT। आप लोग, बहुत सारे लोग IT इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, तो मैंने भी वैसे ही काम किया। IIM के बाद आई गॉट इनटू IT इंडस्ट्री। इन्फोसिस की जर्नी, इन्फोसिस से मेरी IT जर्नी शुरू हुई थी। एंड जब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया था तो देयर वर अबाउट 2000 पीपल इन द कंपनी। और जब मैंने IT इंडस्ट्री छोड़ी तो मेरी टीम में, कैपजेमिनी में, करीब 10,000 लोग थे। तो इट वाज एन इनक्रेडिबल ग्रोथ कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। AI वगैरह सब कुछ आ रहा है, तो आई डोंट नो, बट जब मैं IIM में पढ़ाई कर रहा था तो मुझे फंड मैनेजमेंट पे इंटरेस्ट था, पर जैसा कि प्लेसमेंट में होता है, उस समय फंड मैनेजर बनते बनते रह गया। पर वो दिमाग में था कि मुझे कभी ना कभी फंड मैनेजर बनना है, तो एट एन एप्रोप्रिएट टाइम आई प्लंज्ड इनटू दिस। बस एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा कि व्हेन आई टर्न 50 years old, ऑन माय 50th birthday, I decided to pledge 50% of my wealth towards charitable causes,
इन माई लाइफ टाइम और इन माई विल। तो मैंने 50वें साल डिसाइड किया, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा गोल रहता है, मैंने ये डिसाइड किया कि 50% ऑफ माई वेल्थ आई विल गिव अवे। इट वॉज नॉट एन ईजी डिसीजन, पर बहुत सारे रैशनलाइजेशन हम करते हैं क्योंकि 50% देना इतना आसान नहीं होता है। पर मैंने सोचा कि व्हेन आई ग्रू अप, हम लोग 4 भाई बहन हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैंने बस अपनी वाइफ को यही कहा था कि हम 4 हैं तो एक बच्चे को वॉट एवर पेरेंट्स लेफ्ट तो 25% ही मिला, तो मैं भी अपने बच्चों के लिए 25% ही छोड़ूंगा। 25 इज फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। एंड आपने भी जो आज वॉट एवर टोकन फी यू हैव पेड, आई हैड रिक्वेस्टेड अतुल जी एंड ही वाज ग्रेशियस इनफ टू part of that is going to an NGO, वासवी सेवा ट्रस्ट, जो कि बैंगलोर में जो रहते हैं उन्हें पता होगा, विक्टोरिया हॉस्पिटल है, वहां पे वो अन्नदान करते हैं। हर एक दिन दोपहर में करीब 200-250 लोग जो पेशेंट के साथ आते हैं, जो कि लंच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको लंच कराते हैं। तो एक छोटा सा हिस्सा आपका वहां जा रहा है, तो आपको भी दुआएं मिलेंगी। सो विद दैट बैकग्राउंड लेट मी स्टार्ट। तो मैंने आज सोचा आफ्टर टॉकिंग टू अतुल कि हम इंट्राडे की कुछ स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, क्योंकि इंट्राडे में फायदे हैं, नुकसान है। इंट्राडे इज एक एडवांटेज ये है कि आप रात में आराम से सो सकते हो, आपको ये चिंता नहीं रहती है कि ट्रम्प जी क्या बोल रहे हैं और मोदी जी क्या बोल रहे हैं एंड दुनिया में क्या हो रहा है। That is the advantage. Disadvantage is that it requires better monitoring, it requires quick decision making, all that kind of thing. मेरे फेस टू फेस से मैंने ये सोचा कि one should not start with the concept or the framework. One should start with something easy, so people like that. So I am going to gradually increase the complexity of my presentation in 3 parts. जो पहला पार्ट है बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मैं आपको बता रहा हूं। पर मेरा मकसद आपको एक स्ट्रैटेजी बताना नहीं है, मेरा मकसद यह है कि मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूं जिसको यूज करके आप इंडेक्स की, पर्टिकुलरली निफ्टी की इंट्राडे ट्रेडिंग कर सको और उसमें सक्सेस आपको मिल सके, राइट? सो विद दैट लेट मी share my presentation. So I'm not a SEBI registered advisor. By the way, I'm applying for SEBI approval for my fund. तो 30 सितंबर इज दुर्गा नवमी, उस दिन मैंने डिसाइड किया, सब कुछ पेपर वर्क एवरीथिंग इज रेडी, सो आई एम अप्लाइंग फॉर माय फंड अप्रूवल टू सेबी। प्लीज ब्लेस मी कि मेरा फंड अप्रूव हो जाए और अच्छा चले। सो दैट आई एम डूइंग, बट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। एंड जो भी मैं आपको बता रहा हूं, मेरा मकसद आपको न तो ट्रेड देना है ना स्ट्रैटेजी देना है। आई वांट टू यूज इट एज अ लर्निंग पर्पस, आपको एक फ्रेमवर्क देना है। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि अगर मैं स्ट्रैटेजी आपको दे भी दूं, जब तक आपका कन्विक्शन नहीं आएगा, आप उस स्ट्रैटेजी को कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करोगे। पहले दिन अगर आपको नुकसान हो गया, आज हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजी सुनी, 1 वीक अगर हमें नुकसान हो गया, 2 वीक नुकसान हो गया, तो हम उसको रोक देंगे, क्योंकि अगर अंदर से हमें कन्विक्शन नहीं है तो हम वो स्ट्रैटेजी चाहे जितनी अच्छी हो या खराब हो, हम नहीं चलाएंगे। सो आई विल इवेंचुअली गिव यू अ फ्रेमवर्क, बट आई विल स्टार्ट विद समथिंग सिंपल। सो दिस इज फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। एंड सबको पता है फ्यूचर एंड ऑप्शन वेरी रिस्की, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। सेबी भी सोच रहा है कि बहुत रिस्की हो गया, तो उससे हमें जो अच्छे ट्रेडर्स हैं 3-4 साल 5 साल लगा के जो प्रॉफिटेबल बन चुके हैं, उनके लिए हमेशा एक रेगुलेटरी तलवार लटकी रहती है। बट वी हैव टू वर्क विद व्हाटएवर इट इज, राइट? बट इट इज वेरी रिस्की। प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं ले सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और जो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है वो एक रीजनेबल रहना चाहिए। एंड प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। एज आई मेंशन कि मैं 3 चीजें आपको बताने जा रहा हूं, मेरा 3 पार्ट में प्रेजेंटेशन है। तो पहला वाला एक स्ट्रैटेजी है, ये अच्छी चलती है, बट इट इज अ स्टैटिस्टिकल, ये आप कंट्रोल में नहीं रहते हो, आप एल्गो के ऊपर छोड़ देते हो। मैं आपको दिखाने वाला हूं और ये भी दिखा दूंगा कि किस तरह से आप कुछ पैरामीटर ट्यून कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आप लोगों में से बहुतों को पता होगा कि 920 एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी थी। इनफैक्ट जितेंद्र जैन के साथ मैं कांटेक्ट में हूं, एंड बीच बीच में कुछ मैसेजेस एक्सचेंज होते रहते हैं, तो उन्होंने पॉपुलराइज किया था और बहुत चला, बट एक पॉइंट के बाद वो चलना बंद हो गया। बट दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच आई विल शो यू। ऐसा नहीं है कि हमेशा चलता रहेगा, पिछले 5-6 साल से चल रहा है। जेन स्ट्रीट के समय भी इसने पैसे बनाए, शायद आगे बनाए या ना बनाए हमें नहीं पता, लेकिन आपको मैं कुछ क्लू दे दूंगा जिससे कि आप उसे एडजस्ट कर सकें। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन। दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो ऐसी ब्लाइंड नहीं है कि मैंने बस हर एक दिन गया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया और स्टैटिस्टिकली वो सक्सेसफुल है तो मैं उसको चलाता हूं। इसमें आप थोड़ा डिस्क्रिशन यूज करते हैं, बट एक रूल फॉलो करते हैं। ये नहीं है कि पूरा का पूरा एक डिस्क्रिशन है। सो दैट्स द सेकंड स्ट्रैटेजी, एंड इट इज अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, जिसमें कि आप या तो स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल, आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप वो सेल करेंगे एंड देन हाउ डू यू इंप्लीमेंट दैट। तो वो दूसरा पार्ट है। और तीसरा जो है विच इज
अ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे, किस तरह से आप मार्केट रीड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, एंड देन ये तीनों मिला के मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा, और आइडियली माई रिक्वेस्ट विल बी कि आप वो फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें रादर देन यूजिंग द स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूं एज इट इज यूज करने की जगह पे फाइनली मैं जो आपको फ्रेमवर्क दूंगा शायद आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, सो विद दैट पहला पार्ट, राइट, विच इज एन एल्गो। मैं आपको एक एल्गो देने वाला हूं जो कि इंट्राडे एल्गो है। अब इसकी खासियत क्या है, क्यों ये काम करता है? ये काम करता है अगर आप इसको हर एक दिन एग्जीक्यूट करेंगे, और जिस तरह से मैं बता रहा हूं एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये पिछले 5 साल से काम कर रहा है, मोस्ट लाइकली आगे भी काम करेगा। और वो इसलिए काम करेगा, अगेन नो गारंटी, ओके, सो प्लीज डोंट टेक इट एनीथिंग एज अ गारंटी वट एवर आई एम सेइंग। इसलिए काम करेगा कि ज्यादातर दिन, करीब 70% आपने स्टैटिस्टिक सुना होगा, मार्केट रिमेन साइडवेज, तो उस दिन प्रीमियम डीके होता है, एक्सपायरी के दिन ज्यादा डीके होता है, बाकी दिन ज्यादा थोड़ा कम ज्यादा होता है। सो अल्टीमेटली थीटा इज द ओनली थिंग विच इज नोन, दो एज है कि नहीं उसके ऊपर बहुत सारे डिबेट हो चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग देयर, बट डीके होता है, विच इज वाई नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज वर्क, राइट। उसके बाद क्या होता है, किसी किसी दिन मार्केट डायरेक्शनल हो जाता है, सो इट डज नॉट रिमेन नॉन डायरेक्शनल। जब डायरेक्शनल हो जाता है, या तो शुरू से डायरेक्शनल रहता है या कहीं बीच में मार्केट डायरेक्शनल हो जाता है, तो उस समय आपको ये जो एल्गो मैं बताने जा रहा हूं किस तरह से उसको हैंडल करता है वो आप देख लेंगे। वो दिन भी हैंडल हो जाएगा, अगर शुरू से डायरेक्शनल है हम वो भी हैंडल कर लेंगे, बीच में डायरेक्शनल हो गया वो भी हैंडल कर लेंगे। लेकिन जिस दिन ये फेल करता है, और ये करता है करीब 30-35% ऑफ द टाइम दिस विल फेल, उस दिन एक वी शेप मूव आती है, राइट। चॉपी मार्केट है, ऊपर गया नीचे गया फिर ऊपर चला गया, तो जो चॉपी मार्केट है उस दिन आपको लॉस होगा, लेकिन किस तरह से आप अपने लॉस को मैनेज कर सकते हैं वो भी हम देख लेंगे। सो ये दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको सीधे सीधे पावर पॉइंट से ले चलता हूं टू अ टूल विच आई यूज। दीपेंद्र जी ने आपको स्टॉक मॉक दिखाया, मेरा फेवरेट टूल है एल्गो टेस्ट। स्टॉक मॉक इज ऑल्सो अ गुड टूल, बट लेट मी शो यू समथिंग। एल्गो टेस्ट, आई डोंट हैव एनी कॉमर्शियल रिलेशन विद एल्गो टेस्ट, दो आई नो द फाउंडर, बहुत अच्छा आई मीन ही इज मच यंगर, तो आई रियली लाइक द प्रोडक्ट, आई लाइक द वे दे आर अप्रोचिंग इट, यंग लड़के हैं, एंड यू नो आई समटाइम्स टेल माय सन कि if you know there is a role model that if you are getting into capital market, this is one company which I want my son to become like that. Of course उसके इंटरेस्ट कुछ अलग है, तो इतना मुझे पसंद है। तो हम 9:16, मतलब जितनी जल्दी हमें मार्केट खुलते के साथ ये स्ट्रैटेजी बनानी है, एंड आई विल टेल यू एंड आई विल शो यू कि क्यों हमें जल्दी बनाने में से फायदा होता है और क्यों बनाना चाहिए और उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो 9:16 पे आप एंटर कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके। आप क्या कर रहे हो 9:16 पे, ये आप स्ट्रैडल भी कर सकते हो, मैं आपको स्ट्रैंगल दिखा रहा हूं। तो आप एक सेल के लिए एक स्ट्रैंगल आप बनाइए। OTM4 का मतलब हुआ 200 पॉइंट दूर, नॉर्मली निफ्टी में क्योंकि स्ट्राइक आपकी 50 की है, तो 200 पॉइंट दूर का आपने स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल बेच दिया, राइट, दैट्स इट। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब आई थिंक इट वाज मिस्टर शिंदे, राइट, जो सुबह बात कर रहे थे कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती है एंड वो सब सारा कुछ होता है। मैंने देखा है कि जो हंटिंग होती है उसके चांसेस, अगर आपने स्टॉप लॉस प्रीमियम पे लगाया है तो उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं हंट होने के। अगर आप स्टॉप लॉस अंडरलाइंग जो कि निफ्टी है उस पे लगा रहे हैं तो शायद आपका उतनी मूवमेंट ना हो और आपका स्टॉप लॉस बच जाए। बट अगेन स्टॉप लॉस इज रियलिटी ऑफ लाइफ, इट विल गेट हिट, बट आई लाइक पुटिंग द स्टॉप लॉस ऑन अंडरलाइंग परसेंटेज। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अगेन ये मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ये कोई गोल्डन ट्रूथ नहीं है लाइफ में, आपको एक फ्रेमवर्क बता रहा हूं, राइट। आप इसमें चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मैं OTM4 की जगह OTM6 करूं तो क्या हो, OTM2 करूं तो क्या क्या होगा, ATM करूं तो क्या होगा, ये सब करके आप देख सकते हैं, राइट। मैंने जो स्ट्रैटेजी जो मुझे अच्छा लगता है बिकॉज इट गिव्स मी सम पीस ऑफ माइंड, तो मैंने OTM4 का पुट और कॉल बेच दिया और दोनों लेग पे 0.8% का स्टॉप लॉस लगा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमने 9:16 पे बेचा था, निफ्टी जो भी था वहां पे, उससे अगर निफ्टी विल गो अप 0.8%, राइट, तो अभी आप देखिए तो करीब हम 24,000 25,000 के आसपास चल रहे हैं, राइट।
तो 160 180 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और उसी तरह से अगर ये 0.8% वॉट एवर इज दैट नंबर, इफ इट गोज डाउन, तो पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट? दिस इज द स्टॉप लॉस ऑन ईच ऑफ द लेग। और वो जो हिट हो जाएगा उसके बाद मैंने उसको नहीं किया, आप चाहें तो एक का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप ट्रेल भी कर सकते हैं दूसरे वाले को टू द कॉस्ट, दिस ऑप्शन इज देयर, ओके? मैंने वो ऑप्शन नहीं यूज किया है। अगर ये हमारी है, और मैंने एक ओवरऑल, जिस दिन मैं कह रहा था कि वी शेप होता है एंड ऑल दैट इज पॉसिबल, ओवरऑल मैंने 3000 पर लॉट का एक स्टॉप लॉस रखा हुआ है, राइट? सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। अब इसमें मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन भी करूंगा, पर हम देख लेते हैं कि अगर ये हम 2024 से रन करते, ये मैं 2020 से भी रन कर सकता हूं, आप करके देख सकते हैं। 2024 से अगर हम रन करते तो क्या होता, राइट? मैंने ब्रोकरेज लिया है, मैंने ब्रोकरेज इसमें 3 रुपया लिया है, 20 रुपये इसलिए नहीं लिया है क्योंकि दैट विल स्क्यू द थिंग। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप 6-7 लॉट तो करेंगे, अगर एक लॉट करेंगे तो थोड़ी सी आपकी ब्रोकरेज काफी बढ़ जाएगी, तो यू हैव टू फाइंड अ ब्रोकर जिसकी कम ब्रोकरेज है या जीरो ब्रोकरेज है। एंड आई हैव टेकन द टैक्सेस एंड चार्जेस, और थोड़ा स्लिपेज भी आता है क्योंकि बैक टेस्टिंग में ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू फैक्टर फॉर द स्लिपेज। आप बिना स्लिपेज के अगर आप बैक टेस्ट कर लोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, पर रियल लाइफ में नहीं आएगा। सेलिंग में करीब मैंने देखा है 0.3% इज रीजनेबल। अगर बाइंग आप करते हैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो आपको स्लिपेज कम से कम 0.5% लेना चाहिए बाइंग, राइट? सो इफ दिस इज द केस, ओके, आई कैन डू द बैक टेस्ट, बट ये मैंने किया हुआ है, तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ टाइम दिस इज द रिजल्ट। मैं इसको चला सकता हूं, बट इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। तो अगर आप देखें तो मार्जिन पे पहली बात तो यह है कि 4 महीने लॉस हुए थे इन 2024 और 2 महीने लॉस हुए हैं इन 2025, राइट? एंड यू कैन रीड द परसेंटेज, कुछ 21% was the profit in 2024, 36% so far in 2025. What is more important is कि ड्रॉडाउन मैक्सिमम कितना है। तो 24 में ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा नहीं काम कर रही थी एज इट इज, बिकॉज ड्रॉडाउन भी 24,000 था। सो रेशियो ऑफ रिटर्न ओवर ड्रॉडाउन, विच इज एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स, आपको हमेशा देखना चाहिए। केवल रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना हम ड्रॉडाउन झेल सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चूंकि माई टीम इज, आई एम नॉट गेटिंग इट टू क्वांट, एक्चुअली मेरा पूरा कुछ क्वांट पे आजकल चलता है, मशीन लर्निंग वगैरह पे, वो वहां पे मैं नहीं जा रहा हूं अभी, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक। सो 2024 में इट वॉज ओके, यू कुड हैव मेड 21% after all the taxes and everything, which is not bad. I mean, this is one of the strategies that you will run. This year it is performing much better, right? And as it is, obviously, you can see all the parameters, right? Win is 61% and all. अब मैंने ये देखा इस स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी आप देखेंगे कि द मोमेंट द डे स्टार्ट्स, निफ्टी एक डायरेक्शन में भाग जाता है। अब उस दिन अननेसेसरी हमने दोनों बेच दिया, डायरेक्शनल डे था, तो एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो आई स्टार्टेड यूजिंग समथिंग कॉल्ड अ सिंपल मोमेंटम, राइट? तो अगर सुबह से ही हमारा जो डायरेक्शन है वो एक क्लियर ट्रेंड मिल गया, तो हमें दूसरे लेग में एंटर करने की जरूरत ही नहीं है। उस दिन हम इसको डायरेक्शनल, एज अ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी चलाएंगे, राइट? तो ये जो मैं सिंपल मोमेंटम यूज कर रहा हूं कि अंडरलाइंग अगर 20 पॉइंट नीचे जाएगा, आप इसको 0.1% भी कर सकते हैं ऑफ द अंडरलाइंग परसेंटेज, तो ये अलग अलग परसेंटेज करके या पॉइंट करके आप देख सकते हैं। रेंज ब्रेकआउट इज अनदर थिंग, बट ये मैंने देखा है 20 पॉइंट जब निफ्टी नीचे जाता है तब मैं कॉल बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। उसी तरह से 20 पॉइंट जब निफ्टी ऊपर जाएगा, विच इज लाइक 0.1% रफली, जब निफ्टी ऊपर जाएगा तभी मैं पुट बेचूंगा, अदरवाइज नहीं बेचूंगा। सो 9:16 9:16 से इट विल स्टार्ट मॉनिटरिंग, बट इट विल एंटर दिस ओनली, इट विल एंटर द कॉल ओनली व्हेन इट इज 20 पॉइंट्स डाउन मूव एंड एंटर पुट ओनली इफ इट इज 20 पॉइंट अप मूव। अगर हम ये करते हैं, राइट, तो जिस दिन सुबह से ही निफ्टी डायरेक्शन चला जाता है उस दिन हम बच जाएंगे, उस दिन हम प्रॉफिट बनाएंगे, ना कि लॉस बनाएंगे। तो लेट्स डू दैट थिंग। आई एम नॉट एबल टू सी द चार्ट। इसके बाद मैं रुकूंगा, तो किसी को या तो आपको आप टेल मी द क्वेश्चंस और व्हाटएवर इट इज। अब ये आप देखिए, इससे हमें क्या फायदा हुआ कि हमें 1 महीना लॉस हो रहा था 2025 में, राइट?
अब वो लॉस हमें नहीं हो रहा है, अब हर एक महीना प्रॉफिटेबल हो गया. Similarly, in 2024 also, our returns have become much better. Drawdown has reduced, right? Just this thing. Again and again, I'm saying, अब ये आप देखिए, इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 31% हो गया प्रॉफिट. अगर आपको याद होगा तो शायद ये 22% के आसपास था इन 2024. एक चेंज हमने किया कि मोमेंटम पे हम एंटर कर रहे हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो गई. अगेन, ये आप एग्जैक्ट मत लीजिए डेटा पॉइंट, बिकॉज ये सब थोड़े ट्यून करने पड़ते हैं. बट आई एम गिविंग यू अ सिंपल थिंग, राइट, कि आप एक स्ट्रैटेजी लगा दीजिए और अगर आपको भरोसा है तो वो लगा के आप जो आप अपना काम करना है, आप ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, वट एवर यूर डूइंग, वो फोकस ऑन दैट. अब हमारा जो विन परसेंटेज है दैट गोज अप टू 67.15 फ्रॉम 61 that we saw, right? That one change. Now, what is important whenever you read the backtesting result, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैकटेस्टिंग रिजल्ट कैसे देखते हैं. तो मैंने एक चीज आपको बताई, रिटर्न ओवर मैक्सिमम ड्रॉडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 के ऊपर रहे तो बहुत तो अच्छा है, 3 के नीचे आप मत इंप्लीमेंट कीजिए. एक्सपेक्टेंसी रेशियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक्सपेक्टेंसी रेशियो आप लोगों में जिन्होंने मैथमेटिक्स या प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, विन परसेंटेज कितना होता है और एवरेज विन कितना है मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लॉस परसेंटेज क्या है और एवरेज लॉस कितना होता है मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दिस इज व्हाट यू गेट. दिस शुड डेफिनेटली बी पॉजिटिव. ओके, नहीं तो आपकी स्ट्रैटेजी लॉस देगी या स्ट्रैटेजी चलाने लायक नहीं है. सो वी सी इट इज 0.16. इफ यू इंप्लीमेंट अ फ्यू अदर स्ट्रैटेजीज टुगेदर जिसमें कि हमें कोरिलेशन थोड़ा कम हो, not highly correlated, so typically I try to run 2 or 3 non-correlated strategy and try to get the expectancy ratio above 0.2. Okay, that is what I do. तो आप भी देख सकते हैं इस स्ट्रैटेजी में 0.16 है, it is giving a decent result. You can tweak a bit and make it better, right? So this is a simple strategy जो कि 67% of the time it wins, 33% of the time it loses, and I have factored for all the charges and everything, as you can see. And you know, it's very easy to manage. आप लगा के छोड़ दीजिए, सुबह जाके आपको 5 मिनट लगेगा, and you know, you can do it. Any questions so far before I get into more framework, etc.? Any questions? Let me just stop my screen. Let me see कि chat पे कोई question है क्या. हाँ हाँ सर, मैक्सिमम 51 डेज, मतलब 3 महीने तक लगातार इस स्ट्रेटजी ने लॉस किया, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे इस केसेस में. 51 का क्या होता है ना कि जब हमने प्रॉफिट बना रहे थे, राइट, हम तो मान लिया 1 लाख से हमने शुरू किया और 1 लाख का 1,30,000 हो गया. उसके बाद अगर वो 1,20,000 हो गया, दैट इज द मैक्सिमम ड्रॉट. बट 1,20,000 के बाद जब हम फिर से प्रॉफिट बनने लगा, तो जब तक वो 1,30 के नीचे है, इट विल स्टिल शो दैट इन द नंबर ऑफ डेज. गॉट माय पॉइंट? जो 50 डेज आपको दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि 50 दिन तक हर एक दिन आपको लॉस हो रहा था. जो पीक वैल्यू थी आपकी, पीक वैल्यू वापस आने में 50 दिन लग गए मैक्सिमम. दैट इज व्हाट इट मींस. आई होप आई एम एबल टू आंसर. इसका मतलब ये नहीं कि 50 दिन आपको लॉस हो रहा था. हाँ, वो थोड़ा 51 डेज 50 दिन लॉस नहीं हो रहा था. वो आपको 1 मिनट मैं दिखा दूंगा. 50 दिन लॉस नहीं है इसमें, मैक्सिमम शायद 4 दिन लॉस हो सकता है हर एक ड्रॉ डाउन. लेकिन ड्रॉ डाउन पूरा, जैसे कि आपका पोर्टफोलियो एक पॉइंट तक पहुंच गया मैक्सिमम, उसके बाद लॉस हुई आपको, फिर उस लॉस रिकवर करने में आपको उतने टाइम लग गया. दैट इज द मैक्सिमम इन द लास्ट 2 years. एक बार हुआ है वैसा. 960 से आपने स्टार्टिंग करी और आपने 200 पॉइंट के आपने स्ट्रेंथ बेच दी. करेक्ट. ठीक है सर. Correct. फिर आपने कहा कि इसको हमने उसमें ट्विस्ट किया कि आपने डायरेक्शनल मतलब आपने वो देखा कि डायरेक्शनल 20% तो उसमें एक ही लैग बेचा, आपने दोनों बेचे. एक ही ना, उसमें जिसका कंडीशन, अगर दोनों का कंडीशन हो गया, पहले मान लिया कि निफ्टी 20 पॉइंट नीचे चला गया, करेक्ट, ओपन से 916 से, अगर इट गोज डाउन 20 पॉइंट्स तो इसने कॉल बेच दिया. उसके बाद अगर रिवर्स मार के 20 पॉइंट ऊपर चला गया तो पुट बेच देगा, तो फिर से नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा. लेकिन जिस दिन वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा कि वापस आएगा ही नहीं, अगर रिवर्सल भी मारा, पुल बैक भी हुआ, मान लिया निफ्टी खुलते के साथ गिरने लगा, राइट, आप देखिएगा कल शायद फ्राइडे का ही है या इस वीक आपको सारे मिल जाएंगे एग्जांपल्स, वेंसडे को मिल जाएंगे एग्जांपल. मार्केट ओपन हुआ, विच वाज ओपन हाई के बाद मार्केट गिरने लगा, राइट. तो उस दिन केवल कॉल
सेल एंटर होगा, पुट सेल एंटर ही नहीं होगा। सर एक चीज पूछना कितने चाहूंगा। बजे करना है? हाँ सॉरी, 3:27 पे, 3:25 पे, जब भी आपका ब्रोकर करता कर लीजिए एग्जिट। सर 9:16 पे जब हम ये ट्रेड डालेंगे तो मंथली निफ्टी के एक्सपायरी में डालेंगे या वीकली वीकली एक्सपायरी में वीकली डालेंगे? वीकली, जो भी वीक है, जिस वीक का नियरेस्ट वीक। सर ये एल्गो टेस्ट के बारे में स्टॉप लॉस का इशू पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने एल्गो प्लेटफॉर्म यूज किया था, उसमें स्टॉप लॉस मिस हो जाता था। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें होता है क्या? इसमें दो चीजें होती है, सॉरी, ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म के बारे में पूछ रहे हैं। उसका एग्जीक्यूशन का दो मॉडल है, एक है टिक बाय टिक एग्जीक्यूशन और एक है 1 मिनट एग्जीक्यूशन। ओके, 1 मिनट कैंडल क्लोज। सो आपको जो बैक टेस्ट दिखता है, बैक टेस्ट उनके पास टिक बाय टिक डेटा नहीं है, बैक टेस्ट 1 मिनट का क्लोजिंग डेटा है। तो मैं क्या करता हूं, चूंकि बैक टेस्ट मेरी 1 मिनट की क्लोजिंग पे हुई है, ओके, इन द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑल्सो मैं 1 मिनट का कैंडल क्लोज पे ही एग्जीक्यूट करता हूं। नाउ आपके ऊपर है, अगर आप 1 मिनट नहीं, आप टिक बाय टिक क्लोज करना चाहते हैं तो वो एग्जीक्यूट होगा, राइट? वो टेक्निकल आप एल्गो टेस्ट वालों से भी पूछ सकते हैं, वो लिमिट ऑर्डर प्लेस करता है और उसके आप उसमें कह सकते हैं कि 2 सेकंड के बाद आई विल कन्वर्ट दैट लिमिट ऑर्डर टू मार्केट ऑर्डर। तो उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ, मतलब एल्गो टेस्ट मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, आप उनका वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, लेकिन ये सारे न्यूएंसेस हैं। बैक टेस्ट 1 मिनट के डेटा पे है, बैक टेस्ट टिक बाय टिक डेटा पे नहीं है। चूंकि बैक टेस्ट टिक बाय टिक डेटा पे नहीं है, मैं जो स्ट्रैटेजी चलाता हूं पर्सनली, मैं टिक बाय टिक पे, तो हो सकता है कि 3000 का जो मैंने मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखा है वो 3000 की जगह 3500 हो जाए, 4000 हो जाए, पॉसिबल, एंड आई एम विलिंग टू टेक दैट रिस्क। इट्स अप टू यू। सर मोमेंटम वाले ट्रेड में जब 20 पॉइंट नीचे चला जाता है तो आप कॉल लेते हैं। करेक्ट। सर पुट कब खरीदेंगे? जब ओपनिंग से 20 पॉइंट ऊपर चला जाएगा 9:16 पे जो भी प्राइस थी उससे जब 20 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मैं पुट बेचूंगा। तो आपका कॉल में इस समय लॉस होने लगेगा, है ना? हाँ, और ओवरऑल स्टॉप लॉस आपका 3000 रुपया है। 2 स्टॉप लॉस है। देखिए, 2 लेवल पे स्टॉप लॉस है। अगर आपने जो कैपिटल लगाया 3 लाख रुपए पे, आप एक स्ट्रेटेजी चला रहे हो, आपकी Okay. लॉस 1% ऑफ द कैपिटल है। 2 लाख पे आप अगर चला रहे हो, आपको मिनिमम 2.5 लाख चाहिए अगर आपने हेज नहीं किया है इसमें, तो कम से कम 2.5 लाख तो आपको चाहिए ये स्ट्रेटेजी चलाने के लिए, और 3000 यानी- कैपिटल है। यानी मुझे 1% स्टॉप लॉस पे निकल जाना, मेरा अगर 1% स्टॉप लॉस मेरा बैठ गया, मैंने आपको दिखाया ना, ओवरऑल स्टॉप लॉस 3000 है। तो ध्यान से सुनिए, जिस दिन मार्केट साइडवेज रहेगा उस दिन आपको प्रॉफिट होगा, ओके? जिस दिन मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगा, विक्स नहीं बढ़ेगा, उस दिन आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा लेग आपको वो प्रॉफिट दे देगा। जिस दिन जिगजैग मूवमेंट होगी उस दिन आपको लॉस होगा। इसीलिए 33% ऑफ द दिन लॉस हो रहा है। कोई स्ट्रैटेजी आप एल्गो जब भी चलाते हो, और इसीलिए लोग एल्गो नहीं चलाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि वी कैन डू बेटर देन एल्गो। हम सब बहुत समझदार हैं, राइट? हमें लगता है हम कंट्रोल में, मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडर हूं, 100% प्रॉफिट बनाता हूं। बनाइए, आपको अगर पता है तो, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। टारगेट क्या रहेगा? नो, जस्ट 1 सेकेंड, कोई टारगेट नहीं है। 67% ऑफ द टाइम दिस स्ट्रैटेजी विंस, 33% ऑफ द टाइम यू लूज। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा अपनी काबिलियत दिखाऊं, राइट? ओके, नाउ दिस इज माय इंट्राडे स्क्रीन। जो स्क्रीन मैं देखता हूं इस तरह से देखता हूं, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं। ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट पे, ये निफ्टी का स्ट्रैडल चार्ट है, ओके? ये पुट का चार्ट है, ये कॉल का चार्ट है। आप दोनों एटीएम लगा सकते हैं, या दोनों चार्ट आप लगा लीजिए। ये पुट का चार्ट है, ये कॉल का चार्ट है, राइट? अब इसमें मैं क्या क्या चीजें देखता हूं। ये इंडिया विक्स है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईवी एंड इंडिया विक्स। मैं उसके डिटेल आपको नहीं बता रहा हूं यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इंडिया विक्स इज नॉट आईवी। आईवी इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। आप मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, मैंने एग्जैक्टली डिस्क्राइब किया हुआ है कि व्हाट इज दैट, आपको समझ में आ जाएगा, या गूगल या कहीं से भी चैट जीपीटी से पढ़ लीजिएगा। आईवी का चार्ट आपको मिलता है सेंसिबल पे, आईवी का चार्ट आपको हर एक जगह नहीं मिलता है। ट्रेडिंग व्यू पे आपको आईवी चार्ट नहीं मिलता है, ट्रेडिंग व्यू पे आपको इंडिया विक्स मिलता है। इंडिया विक्स पे मेरा एक इंडिकेटर है, ये इंडिया विक्स का इंडिकेटर है, राइट? इट इज अ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। रेड का मतलब विक्स घट रहा है, ग्रीन का मतलब विक्स बढ़ रहा है 5 मिनट के। दूसरा जो इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेटर है डायरेक्शनल, मैंने बहुत दिमाग लगा के बनाया है। इसमें मैंने एडीएक्स और आरएसआई यूज किया है। ये मेरा इंडिकेटर है, ट्रेडिंग व्यू पे पब्लिकली अवेलेबल है फॉर फ्री, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओके? अगर आप चाहें तो। क्वांटिपल डायरेक्शन इंडेक्स इसका नाम है। सेटिंग पे आप छेड़छाड़ मत कीजिए, ओके? सो दैट इज द सेकेंड इंडेक्स। थर्ड वाला जो है,
दिस इज ऑल्सो माई इंडिकेटर, इट इज नॉट अवेलेबल ऑन ट्रेडिंग व्यू। ये है एक एंगल, सो बेसिकली ये स्लोप दिखाता है। मेरी चैलेंज हो रही है कि मुझे देखना है कि स्लोप क्या है। ये 20 EMA का स्लोप है, इसमें आप वीवैप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, और स्लोप देख सकते हैं कि स्लोप नीचे जा रहा है या स्लोप ऊपर जा रहा है। और इसमें देर आर अ फ्यू थिंग्स, इट्स नॉट वेरी सिंपल। वी ऑल, इफ वी आर इंजीनियर और मैथमेटिशियंस, हमें पता है कि 10 थीटा इज द स्लोप, लेकिन ये हर एक दो दो एंगल नहीं देखता। ये 5 का लुक बैक पीरियड है और कुछ टॉलरेंस इसमें बिल्ट इन है जिससे कि मुझे देखता। तो ये एनीवे, सो दिस इज माई निफ्टी चार्ट, राइट। निफ्टी चार्ट के अलावा मैं एक पुट का चार्ट लगाता हूं, एक कॉल का चार्ट लगाता हूं, और ये मेरा स्ट्रैडल चार्ट है। ओके, स्ट्रैडल चार्ट में मैं कैंडल नहीं यूज करता हूं, मैं लाइन चार्ट लगाता हूं। एंड उसका एक रीजन है क्यों मैं लाइन चार्ट लगाता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। एनीवे, तो अब इससे मुझे क्या पता चलता है। नाउ लेट्स से कि मुझे एंट्री करनी है। आप लोगों ने जैसे बताया ना कि आज वो जिगजैग हो रहा है, आज कुछ हो रहा है, इवेंट है। अच्छा, वन मोर थिंग, इवेंट वाले दिन मत चलाइएगा, उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा अगर, क्योंकि मैंने जो आपको दिखाया था बैक टेस्ट, उसमें दैट वाज इलेक्शन डे भी है, उसमें आरबीआई बजट भी है, उसमें सारे दिन है। अब हम सबको पता है कि जिस दिन आरबीआई का आने वाला है, जिस दिन इलेक्शन है, उसे नहीं चलाना चाहिए। अगर मैं वो हटा दूं तो उसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आई हैव नॉट रिमूव्ड एनी सच डे इन द प्रीवियस स्ट्रैटेजी, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। एनीवे, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी ऑप्शन सेलर है या ऑप्शन बायर है, जो भी ऑप्शन ट्रेडर है, अगर एक चीज आप मुझसे पूछें कि धीरज आप बताइए कि वन थिंग आई शुड नो प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड, वो एक चीज कौन सी है टू सक्सीड इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, सो आई कांट सी योर चैट, बट अगर एक चीज आप मुझे पिकअप करने के लिए कहेंगे तो मैं बोलूंगा वोलेटिलिटी। जिस बंदे ने वोलेटिलिटी का बिहेवियर समझ लिया कि वोलेटिलिटी क्या होती है, उसने जंग जीत लिया एज एन ऑप्शन ट्रेडर। आप स्ट्रैटेजी, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई, 50 स्ट्रैटेजी है। समझिए वोलेटिलिटी क्या होती है और वोलेटिलिटी का बिहेवियर समझिए। ये आप अगर समझ लेंगे आप सक्सेसफुल होंगे, ये नहीं समझेंगे आप स्ट्रगल करते रहेंगे। आपने देखा दीपेंद्र जी ने स्ट्रैटेजी दी, हर एक स्ट्रैटेजी में उन्होंने लिखा था कि इंडिया विक्स का रेंज क्या होना चाहिए। क्यों लिखा उन्होंने, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं। उन्होंने कहा कि जब कैलेंडर हम बना रहे हैं तो जो नियर एक्सपायरी है उसकी जो आईवी है और जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसकी आईवी में एक डिफरेंस होना चाहिए। नियर एक्सपायरी जो है उसकी आईवी ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने कह दिया, पता नहीं आप लोगों ने वो मार्क किया कि नहीं किया। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप वो देख के बनाएंगे तो कैलेंडर में आपको नुकसान होगा ही नहीं। लेकिन हम आईवी नहीं देखते हैं, बहुत कम लोग, अब धीरे धीरे लोग बात करने लगे हैं आईवी की। पहले कोई भी आपको नहीं बताता था। ये 920 स्ट्रैटेजी, 916 मैंने आपको दिखा दिया, कोई नहीं बताता था। इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं। अगर एक चीज आप ध्यान रखिए मेरे 1 घंटे के बकवास के बाद, तो ये सोचिए कि आपको एक्सपर्ट बनना है टू अंडरस्टैंड द वोलेटिलिटी बिहेवियर। एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग, लाइफ में कोई गारंटी नहीं है और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बिल्कुल नहीं है, कि अगर आपको समझ में आ गया कि वोलेटिलिटी कैसे मूव होती है, कैसे बिहेव कर रही है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको नुकसान नहीं होगा। एनीवे, आफ्टर दैट लेक्चर, तो आप देखिए कि वोलेटिलिटी मैंने कह दिया। तो एक तो आप आईवी का चार्ट देख लीजिए, सेंसिबल में आपको मिल जाता है, मेरे वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा या मैं शेयर कर दूंगा। आईवी का चार्ट आप नहीं देखना चाह रहे हैं तो जो स्ट्रैडल का चार्ट है, इन सम वे दैट टेल्स यू कि डीके कैसा हो रहा है। ये इट्स अ शैडो, इट्स अ क्वाजी इंडिकेटर ऑफ वोलेटिलिटी, राइट। तो जिस दिन आपको दिख रहा है कि स्ट्रैडल नीचे आ रहा है, उस दिन आप समझिए कि मुझे डीके मिल रहा है, मतलब मेरी वोलेटिलिटी गिर रही है और इंडिया बिक्स भी यहां पे नीचे जा रहा है। तो पहला चीज ये है कि अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं, चाहे डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, एंड फॉर श्योर अगर मैं नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं, उस दिन आईवी शुड बी गोइंग डाउन। ओके, नाउ आईवी जो है एक मीन रिवर्टिंग है, इट इज लाइक अ टेम्परेचर। कि अगर आप बैंगलोर में रहते हो और आपको पता है कि 38 डिग्रीज या 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो आपको पता है बारिश अब आने वाली है, करेक्ट। सो टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन आईवी, और ये अगेन मैं बता रहा हूं, आज तक किसी ने भी यूट्यूब वीडियो पे नहीं बताया है। एंड आई डोंट सेल एनी वीडियो, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वो करने में, लेकिन आपको मैं ये डंके की चोट पे कह रहा हूं।
किसी ने इस तरह से नहीं समझाया। दो चीज आपको देखनी है आईवी में, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट? लाइक बैंगलोर में 38 डिग्री बहुत ज्यादा है, दिल्ली में 38 डिग्री कुछ नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट, उस आईवी की जो वैल्यू है उस पे हम देखते हैं आईवी परसेंटाइल। पढ़ लीजिएगा जाके आईवी परसेंटाइल क्या होती है। तो आपको यह समझना है कि आईवी परसेंटाइल हाई होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं, 90 के ऊपर आइडियली होना चाहिए, कम से कम 80 के ऊपर होना चाहिए, तो मेरे लिए एक अच्छा सिचुएशन है, क्योंकि मुझे प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है। ब्लैक शोल्स मॉडल है एंड ऑल द क्वांट थिंग, मैं उसमें नहीं घुस रहा हूं, किसी और दिन उसमें जाऊंगा। तो आईवी परसेंटाइल ज्यादा होना चाहिए, नंबर वन। और उसका जो डायरेक्शन है वो बेयरिश होना चाहिए अगर मैं ऑप्शन बेच रहा हूं। तो इट इज लाइक सेइंग कि अगर मैं बैंगलोर में हूं और 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच गया है और मुझे डिसीजन लेना है कि एसी खरीदना है कि नहीं खरीदना है, एंड सपोज आई वांट टू डिले और आई डोंट वांट टू बाय द एसी, तो मुझे अब देखना है कि 38 से ये नीचे आ रहा है। सिमिलरली द आईवी शुड बी हाई, विच विल बी, you will know through IV percentile, or the direction of the IV should be declining. अब चूंकि IV का चार्ट इतनी आसानी से नहीं मिलता है, मैं आपको दिखा रहा हूं विक्स, इंडिया विक्स का। इस दिन आप देखिए इंडिया विक्स का ट्रेंड डाउन है, राइट? आप देखिएगा वोलेटाइल दिन इंडिया विक्स का ट्रेंड अप होगा, यहां पे देखिए अप है, ओके? यहां पे आपका खतरे की घंटी है कि मुझे नॉन डायरेक्शनल अब नहीं करना है, मुझे डायरेक्शनल करना है। या तो मैं बाई करूंगा, और बाई करना नहीं आता तो मैं कुछ नहीं करूंगा, या डायरेक्शनल सेलिंग करूंगा अगर मुझे सेंस है ऑफ डायरेक्शन, राइट? सो पहली चीज, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, समझ लीजिए वोलेटिलिटी का बिहेवियर उस दिन क्या है, ओके? आइडियल बिहेवियर फॉर ऑप्शन सेलिंग, इट इज हाई, which is IV percentile is greater than 90% or minimum greater than 80%, and the trend has started going down. बाइंग के लिए उल्टा, आईवी परसेंटाइल 60 के आसपास हो या थोड़ा कम हो, 50, एंड द ट्रेंड हैज स्टार्टेड गोइंग अप, उस समय मुझे ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग करके मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, ओके? या डायरेक्शनल होके पैसा मिलेगा, नॉन डायरेक्शनल तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ओके? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो दिस स्ट्रैडल चार्ट इज टेलिंग यू दैट, ओके? अब अभी फॉर दिस स्ट्रैटेजी आई विल ओनली टेल यू द स्ट्रैडल चार्ट। अब इसमें चैलेंज क्या है कि स्ट्रैडल जो स्ट्रैडल की जो वैल्यू है, राइट? जैसे निफ्टी ओपन हुआ था, मान लिया कि निफ्टी ओपन एट 450, राइट, ऑन दैट डे, पर निफ्टी मूव करते रहता है, राइट? सो द स्ट्रैडल ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग, कि सुबह जो स्ट्रैडल था, अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर गया, मान लिया सुबह हम ओपन हुए थे 500 पे, 24,500 पे, राइट? तो हमारा स्ट्रैडल था 24,500, लेकिन यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो 24,450 हो गया हमारा स्ट्रैडल, राइट? सो आइडियली दिस शुड बी अ रोलिंग स्ट्रैडल चार्ट। तो ये जब भी 50 या 100 पॉइंट मूव होता है तो कृपया यहां जाके आप चेंज कर लीजिए। और अगर आपको वो सब नहीं करना है तो मैं आई चार्ट्स देखता हूं। आई चार्ट इज अगेन टूल, नाउ दीज आर पेड टूल्स, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बात करना चाहता था। मैं यूज करता हूं बिकॉज इट मेक्स सेंस रादर देन री इन्वेंटिंग एवरीथिंग माई सेल्फ। ये जो है आई चार्ट्स का रोलिंग स्ट्रैडल है। तो आई चार्ट्स पे आप जाइए, स्ट्रैटेजीज पे, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एटीएम स्ट्रैडल चार्ट। एटीएम स्ट्रैडल चार्ट अभी तक ट्रेडिंग व्यू में नहीं है, लेकिन आप मैनुअली उसको चेंज करके जब आप वो चार्ट देख रहे हैं उस समय कौन सा स्ट्रैडल है, दैट इज व्हाट इट मींस, क्योंकि एटीएम चेंज होता रहता है, राइट, एज द डे प्रोग्रेसेस। सो आई विल फर्स्ट फॉर माई एंट्री आई एम लुकिंग एट द एटीएम स्ट्रैडल चार्ट। Now, what am I looking at the ATM straddle chart? Okay. So let's say that I was trading on Friday. Okay. So Friday को 9:15 पे यहां पे मार्केट ओपन हुआ था, और जो एटीएम स्ट्रैडल था वो 225-226 रुपए के आसपास था, जो भी एटीएम था उस समय। अब आप ये अगर ट्रेंड देख रहे हैं, वो वाला जो था थोड़ा डाउन ट्रेंड है, राइट? ये हमने एक लो बनाया एट 9:25 पे। मैं अभी भी एंटर नहीं करूंगा, मुझे एक लोअर हाई चाहिए, मुझे एक लोअर लो लोअर हाई चाहिए। तो मैं लाइन चार्ट देख रहा हूं स्ट्रैडल का, और मैं लोअर लो लोअर हाई देख रहा हूं, एंड दिस इज नथिंग बट अ शैडो फॉर माई वोलेटिलिटी। ये अगर मेरा स्ट्रैडल प्रीमियम गिर रहा है उसका मतलब मेरी वोलेटिलिटी उस दिन घट रही है, हमें डीके मिल रहा है।
तो जैसे मुझे 9:34 पे 9:35 पे मुझे ये बना, अगले कैंडल पे मुझे कंफर्मेशन आई 9:40 पे। 9:40 पे जब मुझे कंफर्मेशन आएगी तब मैं एक स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बेचूंगा। सो उस स्ट्रैटेजी में हम ब्लाइंडली 9:16 में बेच रहे थे। यहां पे आप 9:16 पे ब्लाइंडली नहीं बेच रहे हो, यहां पे आप वेट कर रहे हो एटीएम स्ट्रैडल चार्ट को लोअर लो लोअर हाई बनाने की। जैसे आपको लोअर लो लोअर हाई मिल गया, आपने स्ट्रैडल में पोजीशन बना लिया। ओके, अब वो जो पोजीशन आप बना रहे हैं, अब दो तरीके हैं, मैं जो यूज करता हूं मैं आपको बताऊंगा। तो जहां पे मैंने पोजीशन बनाया 9:40 पे, राइट, सो 9:40 पे आप देखिए निफ्टी कहां थी उस समय। ओके, 9:40 पे निफ्टी थी एट 24,518, राइट, दिस इज फ्राइडे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रैडल चार्ट पे आ जाऊंगा, राइट, मैं ये 500 वाले चार्ट पे आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने पोजीशन जो बनाई है, अब मैंने पोजीशन बना ली, दैट इज फॉर द एंट्री, राइट। तो ये आपको पता है कि नहीं कैसे बनाना है? जिनको नहीं पता है, निफ्टी आप लिखते हैं पहले, फिर ईयर वाई वाई, एम एम, डी डी एक्सपायरी का, फिर पी या सी, और फिर स्ट्राइक प्राइस लिखते हैं। और स्ट्रैडल के लिए आप प्लस साइन करके सिमिलरली पी की जगह सी करके आप कॉल लिख देते हैं। तो इसमें आप 3-4 लेग जो भी करना है आप ट्रेडिंग व्यू में ऐसे करके आप स्ट्रैडल का चार्ट देख सकते हैं। तो मैंने दोनों को 500 पे चेंज कर दिया, 24,500 का स्ट्रैडल चार्ट मैंने लगा दिया। ओके, अब देखिए ये जो स्ट्रैडल चार्ट मैंने लगाया, मेरी एंट्री हुई थी 9:40 पे। सो 9:40 पे जो मेरी एंट्री हुई थी स्ट्रैडल चार्ट पे, मैं देखूंगा कि कम से कम 20 पॉइंट का मेरा एसएल रहे। 206 पे मेरी एंट्री हुई थी। मैं एक यहां पे आइडियली, एंड आई विल ट्राई टू सी सम लेवल, यहां पे देखिए एक इसने लो बना के फिर बंप हुआ था, तो यहां पे एक हायर हाई थी 233। सो माय एंट्री इज एट 208, राइट, 208 207 जो भी है। मैंने करीब 20 पॉइंट लिया और यहां पे एक मुझे प्रीवियस हाई भी मिल रहा है, स्विंग हाई। मैंने यहां पे एक एसएल लगा दिया एंड आई सेल अ स्ट्रैंगल स्ट्रैडल जो भी है, यहां पे मैं स्ट्रैडल दिखा रहा हूं। अगर आपने स्ट्रैंगल बेचा है तो उसको 24,300 और 24,700 कर दीजिए या जो भी, वॉट एवर। दिस चार्ट शुड बी द एक्चुअल पोजिशन दैट यू हैव टेकन। ओके, और इसको आप स्विंग हाई से ट्रेल कर रहे हैं। तो मैंने पहले बनाया ये था 237, निफ्टी नीचे गया नीचे गया नीचे गया, यहां पे इसने देखिए एक स्विंग हाई बनाया, राइट। ये मेरा, अब मैंने 204 से ट्रेल किया, राइट, या अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसके एक बफर रख रहा हूं 2-4 पॉइंट, तो अब मैंने कॉस्ट पे ले आए, नीचे गया नीचे गया नीचे गया। उसके बाद माई एसएल इज 189, फिर माई एसएल इज 180, और जब 180 आया यहां पे मैं निकल जाऊंगा। सो ये मैं, आप फिर से समझ लीजिए, मैं पहले एटीएम स्ट्रैडल चार्ट देखता हूं। एटीएम स्ट्रैडल चार्ट पे मुझे एक लोअर हाई लोअर लो मिल गया, और वो मैं ट्रेंड देख लेता हूं पहले से क्या आ रहा है। जैसे मुझे वो मिल गया उस समय माई सिस्टम विल टेक द एंट्री। यू कैन इवन डू अ स्ट्रैडल, कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रैंगल ही बनाना है। स्ट्रैडल में थोड़ी वोलेट ज्यादा रहती है, पर आप स्ट्रैंगल स्ट्रैडल जो भी आप बनाना है बना लीजिए। फिर आप उसका चार्ट लगाइए और उसका लाइन चार्ट लगाइए, नॉट द कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक में आपको हरा लाल दिखते रहेगा, आपका दिमाग खराब होते रहेगा। आप लाइन चार्ट लगाइए और उसका जो लोअर हाई है, लोअर हाई से ट्रेल करते रहिए, जो स्विंग हाई है, जहां पे लोअर हाई ब्रेक हो गया वहां पे आप पोजीशन क्लोज कर देंगे। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, सो दिस इज द सेकेंड स्ट्रैटेजी। शैल आई टेक any questions here? I hope. Okay, I have सर another. ये जो आपने लगाया है 24,500 पर, तो ये अगर डायरेक्शनल हो जाता है, भले ही थीटा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तब भी आपका एसएल चले जाएगा इसमें फिर। तो चला जाएगा ना एसएल। एसएल होता किस लिए? नहीं तो फिर आप क्या स्ट्राइक चेंज करेंगे वापस? आप मेरी बात समझिए। पहली बात है कि मैंने देखा कि उस दिन वोलेटिलिटी गिर रही है, जो कि मुझे रोलिंग स्ट्रैडल से मिल रहा है, करेक्ट। तो एंट्री करने के पहले मैंने देखा कि आज वोलेटिलिटी ठीक ठाक है, ऑप्शन सेलिंग के लिए ठीक ठाक दिन है, ठीक ठाक दिन है, राइट, समय बदलता है। तो मैंने एंट्री ली उस समय, आपको जो मैंने दिखाया 9:40 पे, करेक्ट। 20 पॉइंट कम से कम मैंने एक ऐसे लगाया, या मैंने देखा कि प्रीवियस स्विंग हाई कहां पे है, करेक्ट। स्विंग हाई अगर
उसके आसपास है तो वहां पे मैंने ऐसे लगा दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं ट्रेल कर रहा हूँ, राइट। जैसे जी जैसे स्विंग हाई जो है वो लोअर हाई बना रहा है, लोअर हाई पे मैं अपना एसएल ट्रेल कर रहा हूँ। और फिर तो क्या होगा कि पहले बार के बाद ही आपको आपका पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगा। तो एसएल अगर हिट भी हुआ, अगर इमीडिएटली वो रिवर्स नहीं मारा, थोड़ी देर तक भी मार्केट कंसोलिडेट किया या एक रेंज में रहा, तो डेफिनेटली वो जो स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल का चार्ट जो मैंने आपको दिखाया है वो लोअर हाई बनाएगा। अब आपने अपना एसएल ट्रेल कर लिया, जी। करेक्ट। एसएल ट्रेल कर लिया, फिर वो जो एसएल लगा आप निकल गए, आप प्रॉफिट में निकले ना। एसएल हिट हुआ आपका, डेफिनेटली एसएल हिट हुआ, लेकिन आपका पोजीशन प्रॉफिट में निकला। अगर एसएल हिट होने के बाद मैं सिर्फ लूजिंग लेग को निकालूं तो ना ज्यादा ना ना ना, बेनिफिशियल वो नहीं सब होगा? आप देखिए, मैं वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं, पर आप उसके बाद डायरेक्शनल हो गए ना। सी, हाँ करेक्ट। आई एम सेइंग इज, यस व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। नहीं वो फिर जब लाइन पे आएगा मैं वापस उसको ऐड कर लूंगा उस लेग को। आप कर लीजिए, वो आप सर, मॉडिफाई कर रहे हैं। आपको इम्प्रोवाइजेशन से, देखिए आपको कवर ड्राइव करना आता है, राइट। अब आप उसमें और तरीका, आप सुनील गांगुली सॉरी सौरव गांगुली स्टाइल में करते हो, तेंदुलकर के स्टाइल आपकी स्टाइल है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। सी, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपको पीसफुल, मैं ओके जस्ट 2 मिनट डेविएशन, व्हेन आई स्टार्टेड माय ट्रेडिंग, मैं तो बिल्कुल एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करता था। अगर कोई मुझसे पूछता कि तुम्हारी एज क्या है, तो मैं कहता एडजस्टमेंट है। जैसे, और फिर मैं मुझे फंड सेटअप करना है एंड ऑल दैट, राइट, आई हैड टू चेंज माय स्ट्रेटजी। अब मुझे क्या है कि उम्र भी बढ़ रही है, कैपिटल भी बढ़ रहा है ना, तो हार्ट अटैक नहीं हो जाना चाहिए ना, प्रॉफिट तो बना अच्छी बात है, राइट। तो मैं अब, मेरा ये इंटेंशन रहता है कि मैं पीसफुल स्ट्रैटेजी चलाता हूँ। एग्जिट आया, मैं निकल गया, राइट, फिर मैं एंट्री देखूंगा। मैं एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं करता हूं। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, कि अब मैं नॉन डायरेक्शनल चला रहा था, मुझे एग्जिट आ गया, मैं पूरी स्ट्रैटेजी से नहीं निकल के उसको डायरेक्शनल कर लूंगा, यस, व्हाई नॉट। फिर रिवर्स आएगा, फिर आप निकलिए उसको, रिवर्सल भी तो आ सकता है ना आप जब निकले हैं, करेक्ट करेक्ट। तो फिर आप उसको ट्रेल कीजिए। Are you doing this in a automated way in a Pine script? Like they basically say intraday, right? So आई डू दिस इज अ सिग्नल बेस, सो आई हैव अ सिग्नल। तो hmm, एल्गो टेस्ट में क्या है कि सिग्नल से वो ट्रेड लेता है, राइट। तो hmm. ये मैंने, मेरा कस्टमाइज स्क्रिप्ट है जो कि सिग्नल जनरेट करता है एग्जिट और एंट्री की, करेक्ट, और उस पे वो ट्रेड होता है। Okay, so you're generating a signal from TradingView using your indicators and multi charts, and आपको यहाँ then पे यू हैव टू राइट अ कस्टम स्क्रिप्ट, ट्रेडिंग व्यू पे कोई रेडीमेड इंडिकेटर नहीं है। no Pine script. We can write in Pine हाँ, script. So यू I'm राइट actually yeah. So if you know Pine script, then you can do that on generate signal. Okay, thank you, sir. That's what I had. Yeah, yeah. करेक्ट। और आपको बहुत डर लगता है तो हेज कर लीजिए ना 100 पॉइंट दूर। Yeah, तो absolutely. आप देखिए, एक्सपायरी दिन के दिन जो भी सज्जन बोल रहे हैं, आई एग्री, गामा शामा एंड एवरीथिंग, दो चीजें होती है। एक तो आईवी उस दिन बढ़ता रहता है। मैं आपको जेन स्ट्रीट का दिखा रहा हूँ, जेन स्ट्रीट में मैंने बहुत प्रॉफिट बनाया है। कैसे बनाया? शुरू में लॉस हुआ, उसके बाद मुझे जेन स्ट्रीट का गेम समझ में आ गया। आप मेरा ट्वीट थोड़ा देख लीजिएगा कि जेन स्ट्रीट का गेम कैसे समझ में आया। जेन स्ट्रीट वाले दिन आईवी कंटिन्यूअसली बढ़ते रहते थे और बहुत ज्यादा रहती थी। आप अभी देखिए क्या हो रहा है, और देखिए जेन स्ट्रीट के समय क्या होता है। इट्स अ गिव अवे, आपको पता चल जाएगा कि गेम शुरू होने वाला है। आईवी बताता है ना, आईवी कैसे बढ़ता है। जब ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ती है तो आईवी बढ़ जाता है, बिकॉज आईवी इज अ डिराइव्ड मैट्रिक्स। अगर आपको समझ में आता है कि आईवी कैसे कैलकुलेट होता है, तो ऑप्शन का प्रीमियम क्यों बढ़ता है? डिमांड बढ़ती है। डिमांड क्यों बढ़ती है? कोई वो खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है? उसको मैनिपुलेट करना है, इसलिए जाके खरीद रहा है ऑप्शन। सारे हेज फंड क्या करते हैं, मैं हेज फंड सेटअप कर रहा हूं इसलिए तब मुझे समझ में आया। सबसे पहला जानते हैं आप क्या चलता है? आज आपने पढ़ा होगा कि आईआईटी के लड़कों को 1 करोड़ की सैलरी मिल रही है। उनको पता है टेस्ट में क्या दिया जाता है? टू डू एन आईवी प्रेडिक्शन, रियलाइज वोलेटिलिटी। बड़ा सब्जेक्ट है, टाइम लगेगा। आरवी होती है, आईवी होती है, उसमें रिस्क प्रीमियम होता है, वोलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम होता है। आप कुछ ट्वीट मेरा देख लीजिए, @धीरज सिन्हा है, मैंने वोलेटिलिटी सरफेस के बारे में बताया है। आप समझिए वोलेटिलिटी सरफेस क्या होता है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे नहीं ट्रेड करते हैं। हेज फंड जाके 916 पे नहीं बेच देता है, 920 को नहीं बेच देता है। स्ट्रैंगल स्ट्रैडल आयरन कॉन्डोर नहीं बनाता है हेज फंड ऐसे। हेज फंड क्वांट के ऊपर चलता है। हेज फंड वोलेटिलिटी प्रेडिक्ट करता है। हेज फंड देखता है कि ऑप्शन की मिस प्राइसिंग है कि नहीं। जो ऑप्शन मिस प्राइस है, जिसकी प्राइसिंग ज्यादा है जितनी होनी चाहिए उससे, उसको बेचता है। जिसकी प्राइस कम है उसको खरीदता है। अब आप ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है। तो मैंने पुट और कॉल का क्यों लगाया हुआ है?
सिंपल सी चीज है। अब देखिए, अगर ये मेरा न्यूट्रल चल रहा है, करेक्ट, पुट मेरा न्यूट्रल चल रहा है, मेरा जो डायरेक्शनल इंडेक्स मैंने बनाया क्वांटिपल, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कॉल जो है न्यूट्रल टू बेरिश चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि मार्केट इज स्लाइटली बेरिश, आई कैन स्टिल डू सम स्ट्रैंगल स्ट्रैडल अनलेस इट बिकम्स क्लियर कट डिफरेंस। सी फॉर एग्जांपल, यहां पे क्या हो रहा है, आपका पुट जो है ग्रीन है, पुट इज बुलिश, कॉल इज बेरिश। अब ये आपको यहां पे समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट एक डायरेक्शन में आ चुका है, ओके। और यहां पे देखिए, आपका विक्स भी जो था उस समय मैंने जो रखा हुआ था, विक्स भी थोड़ा सा स्पाइक कर रहा है। तो विक्स स्पाइक कर रहा है, कॉल गिर रहा है, पुट बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे यहां पे, कॉल बेचेंगे, हम्म करेक्ट, या ये स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट है पुट और कॉल के। ऑब्वियसली ना, दो दो सौ पॉइंट मतलब दूर है। एक 300 है, 600 है, हाँ, ये स्ट्रैडल पुट नहीं है ना, ये कॉल है ना, पुट 200 पॉइंट डाउन है, ये 200 पॉइंट अप है। ओके, इट्स ट्रायंगल। आप लगा लीजिए ना, 500 भी कर लीजिए, मैंने, यू कैन डू वट एवर, आई मीन यू कैन पुट अ स्टार्ट एटीएम ऑल्सो, मैंने ओटीएम रखा हुआ है, ये ओटीएम है, 200 पॉइंट ओटीएम है, ये 200 पॉइंट ओटीएम, राइट, 400 से आप कुछ भी कर लीजिए, आई मीन यू कैन पुट एटीएम, राइट, इट्स अप टू यू। बट बेसिकली व्हाट यू हैव टू सी इज, मान लिया कि मैं इसको 400 कर देता हूं, राइट, दोनों को मैं कर देता हूं, ये 400 है, ये भी आप 400 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप, यहां पे आप देखिएगा, इसमें दोनों दोनों साइडवेज हैं। जब दोनों साइडवेज हैं, निफ्टी भी साइडवेज है, विक्स गिर रहा है, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, विक्स गिर रहा है, सेल करेंगे। साइडवेज है, कॉल साइडवेज है, स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल? स्ट्रैडल, सिंपल है ना, करेक्ट। ये गिर रहा है, ये बढ़ रहा है, राइट, निफ्टी गिर रहा है, करेक्ट, ये आपका स्लोप जो है 20 EMA गिर रहा है, क्या करेंगे आप, राइट, कॉल इज फॉलिंग, पुट इज इंक्रीजिंग, निफ्टी इज फॉलिंग, ओके, व्हाट विल यू डू, कॉल सेल ऑन कॉल कॉल। बेचेंगे, या आपको अगर आप बाइंग कर सकते हो तो पुट खरीद लीजिए ना, या कॉल बेच दीजिए, सेफर रहना है, कॉल बेच दीजिए, करेक्ट। तो एक एक्सेल आप बनाइए, ये मेरा फाइनल फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूं, इसमें आप एक सिंपल बनाइए कि पहले आप देखिए कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो है उस दिन बेरिश है कि बुलिश है, दो टेबल बनाइए, ओके। ये ध्यान से सुन लीजिए, ये मैं आपको टेबल नहीं दूंगा क्योंकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं, सो आई डोंट वांट टू गिव समथिंग व्हिच आई आल्सो मेक सम मॉडिफिकेशन, बट आई एम गिविंग यू अ फ्रेमवर्क। तो पहला डिसीजन ये है कि आईवी बुलिश है या आईवी बेरिश है, ओके। उसके बाद देखिए कि निफ्टी जो अंडरलाइंग है, निफ्टी क्या हो रहा है, पुट ऑप्शन क्या हो रहा है, कॉल ऑप्शन क्या हो रहा है, उसके ऊपर आप ट्रेड डिसाइड कर लीजिए, और फिर उसमें डिसाइड कीजिए कि मुझे एसएल कहां लगाना है। सो मान लिया कि आईवी बढ़ रही है मेरी, राइट, आईवी बढ़ रही है, निफ्टी घट रहा है, राइट, पुट ऑप्शन साइडवेज है, कॉल ऑप्शन गिर रहा है, तो मैं कॉल सेल कर दूंगा, राइट। निफ्टी, आईवी बढ़ रहा है, निफ्टी इज गोइंग डाउन, इज बेरिश, रेड मतलब बेरिश, ग्रीन मतलब बुलिश, सो निफ्टी इज बेरिश, पुट ऑप्शन इज बुलिश, कॉल ऑप्शन इज बेरिश, और आईवी बढ़ रहा है, चुपचाप एक लॉन्ग स्ट्रैडल बना लीजिए, दोनों पुट एंड कॉल बेचिए, डोंट मेक अ नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करिए ही मत, या चुपचाप नहीं कर सकते हैं तो बैठ जाइए, मार्केट एंजॉय कीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए, कॉफी पीजिए, ओके। सो क्रिएट अ सिस्टम लाइक दिस, ये आप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, मैंने जो आपको बताया उसके बेसिस पे आप खुद कर सकते हैं, ओके। ये कॉमन सेंस है, इसमें मैं कोई मैजिक कुछ नहीं बता रहा हूं, राइट। लेकिन यहां पे अब अगर मैं हेज फंड चलाता हूं तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो मुझे बताता है कि आईवी बेरिश है कि बुलिश है, थोड़ी मेरी प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। आपके पास वो मशीन लर्निंग मॉडल नहीं है तो आप जाके स्ट्रैडल का चार्ट, मैंने आपको बताया कि एटीएम स्ट्रैडल का चार्ट आप देखेंगे, करेक्ट, क्योंकि आपके पास नहीं है मशीन लर्निंग, अगर है तो आप बना लीजिए मशीन लर्निंग मॉडल, आप चैट जीपीटी से पूछ पूछ के बना सकते हैं, जो भी थोड़े टेक्निकल है आप बनाइए एक मॉडल वोलेटिलिटी फोरकास्टिंग का, आई विल टेल यू इट्स वर्थ मेकिंग दैट एफर्ट। सी ऑप्शन सेलिंग, एक तो हम पैसा बना रहे हैं, राइट, लेकिन इंटेलेक्चुअली ऑल्सो इट शुड सेटिस्फाई यू, इट इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट इज समथिंग विच इज डिफाइनिंग। मैंने आपको बता रहा हूं 10,000 लोगों की टीम थी, छोड़ के मैं कुछ कर रहा हूं, तो अगर इंटेलेक्चुअली इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड आई विल नॉट डू इट,
एंड दिस इज अ फील्ड, बड़े बड़े हेज फंड है, जेन स्ट्रीट है, करोड़ों की सैलरी देते हैं। हम यहाँ पे कुछ लाख रुपए प्रॉफिट बनाने की बात कर रहे हैं, वो जाके कैसे कर रहे हैं? वो कौन सा है? ऐसे ही लोग है ना, हमारे जैसे ही है ना, आप मेरे जैसे ही लोग हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप मशीन लर्निंग मॉडल क्यों नहीं बना सकते? बनाइए मशीन लर्निंग मॉडल, राइट? मैं बना सकता हूं तो आप भी बना सकते हैं। एनीवे, दैट्स ऑल आई हैव। थैंक यू सो मच. Sir, just Tushar here. Thanks for your great presentation. I think the approach is more important than what the content we have discussed. My question is on the ML prediction model when we are discussing. So, like, what are the how you train that model, or what are the inputs you've given? Train based on, of course, historic data, but the first is the time series data itself is there, right? Okay. Of the IV. तो पहला चीज तो आप IV लगा लीजिए, फिर आप उसमें अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो सेंटिमेंट एनालिटिक्स डाल दीजिए। करेक्ट? Okay. I didn't get what the sentiment analytics. सेंटिमेंट एनालिटिक्स एक चीज होती है, आप गूगल कर लीजिएगा या चैट जीपीटी पे पढ़ लीजिएगा, राइट? Okay. So there are models which look at the sentiment, right? And Okay. they can feed, right? That so feature engineering आपने नाम सुना होगा, मशीन लर्निंग में Yeah. बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको बट बेसिक आप अगर और स्टैटिस्टिकल मॉडल भी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड गार्च, GARCH, गार्च। Yeah. आप गार्च के बारे में जाके पढ़ लीजिए। आप गार्च मॉडल स्टैटिस्टिकल मॉडल है, उसको भी आप एमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। Okay. तो गार्च लगा दीजिए, गार्च पे आप फोरकास्ट कीजिए। Okay. So how you find comfortable, like let's say you have a prediction from ML model and you get some direction. So how you comfortable to deploy large capital into that? कंफर्टेबल, सी द थिंग इज, एक चीज आप ध्यान में रखिए कि अल्टीमेटली इट्स अ प्रोबेबिलिटी ना, कि कोई एमएल मॉडल ऐसा तो नहीं है कि 100% करेक्ट होगा। Yeah, correct. अब मैं कह रहा हूं कि बिना एमएल के मैंने जो आपको बताया वही 70% काम करता है। एमएल से अगर मुझे 72 भी मिल गया तो इट इज एन इंप्रूवमेंट ऑन माई 70%, राइट? Yeah, okay. That 2% extra accuracy can mean a lot, right? I am not saying कि ML will be 100%, तब तो फिर कोई लाइफ में टेंशन ही नहीं हो, राइट? लेकिन आप एक ML मॉडल बनाइए ना, छोटी छोटी चीजों पे एक ML मॉडल बनाइए ना। लाइक समवन वाज सेइंग, राइट, आई थिंक इन द प्रीवियस सेशन, कि अगर एक मुझे पता चल जाए कि आज का दिन ट्रेंडिंग होने वाला है कि आज का दिन रेंज बाउंड होने चाहिए वाला है, उसी पे मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ। तो एक ML मॉडल बनाइए ना, और उसमें एक इनपुट दीजिए। सॉरी, मैं दिखाना भूल गया था। इज माई स्क्रीन विजिबल या वो? Yes, yeah, it's visible. देखिए, एक चीज मैं देखता हूँ, ट्रेंडिंग वाई। ओके, मेरे पास वाई पल्स है, लेकिन आप एक्सेल में भी डेटा इनपुट करके बना सकते हैं, राइट? क्लियरली ये एक ट्रेंडिंग वाई का सेंटीमेंट दिखाता है मुझे। यहां से भी मैं देखता हूं कि जब ये बढ़ने लगा ना, तो ट्रेंडिंग वाई जब बढ़ रही है तो सेंटीमेंट बुलिश हो गया है, मार्केट बुलिश हो गया है। पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है, कॉल राइटिंग घट रही है। कैन यू सी दैट? Yeah, yeah. राइट? सो दिस इज अ गिव अवे। कम से कम यहाँ पे मुझे नहीं पता चला, यहाँ पे तो मैंने कम से कम अगर मैं नॉन डायरेक्शनल था तो मैं निकल जाऊंगा 12 बजे। बट सर तब तक मुंह आ चुका होता है एक्चुअली में। कोई बात नहीं, आप 12 बजे तक वेट कीजिए ना। क्या दुनिया 3 घंटे में बहुत, आपको दिखाऊं मैं 12 बजे से लेकर यहाँ तक कितना पैसा बना है 2 बजे तक कल डायरेक्शनल में। आप देखिए ना, कल 12 बजे से लेकर 2 बजे तक अगर आपने पुट बेचा तो कितना पैसा बना। द पॉइंट इज नॉट दिस इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट? आप 29 तारीख को देखिए, आप मंडे का देख लीजिए। मंडे का 12 बजे देख रहा था ना, मंडे का देख लीजिए, कभी कभी देख लीजिए, मंडे का देख लीजिए। Still we got some signal there. Yeah. See, what I'm saying is that no, 100% it will work ना। ये आपको 2 घंटे में 2% प्रॉफिट बना के देगा, राइट? सी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रेडिंग में कोई होली ग्रेल नहीं है। Agree. करेक्ट? अगर होली ग्रेल रहे तो फिर हम बहुत जल्दी एलॉन मस्क, वो जो फोन करते हैं ना आपको लोग, सर मैं आपको पुट एंड कॉल का टेलीग्राम में भेजता हूं, आपका हर एक दिन 5% बनेगा। मैंने पूछा था किसी से, अगर 1 लाख से शुरू करूं और हर एक दिन 5% बने, 1 साल में कितना होगा? मैंने कहा कि तुम आंसर दे दो, मैं तुम्हें 20,000 रुपये ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसे ही 1 साल में पता है कितना होगा? 1 लाख रुपए अगर हर एक दिन 5% बनता है तो 458 करोड़ 1 साल में बनेगा 1 लाख रुपए से। करेक्ट। फिर तो मैं 2-3 साल में एलॉन मस्क बन जाऊंगा, राइट? धीरज सिन्हा से एलॉन मस्क बन जाऊंगा 3 साल में। तो वो सब नहीं काम करता है। 60-70% आपकी एक्यूरेसी है, खुश रहिए, आपका पैसा बनेगा। 2% हर एक महीना बन रहा है। दीपेंद्र जी ने दिखाया कि 2% से आप कितना पैसा बना सकते हैं। ट्विटर है मेरा @धीरज सिन्हा और यूट्यूब है धीरज.सिन्हा2001। सर आप 2 शब्द फायर पे बोल सकते हैं जाने से पहले? सॉरी? जो लोग जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके बारे में
थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं उनको कोई सलाह? तो वही मैं Full बता time रहा हूँ, trading देखिए के लिए। आपको ना, यू हैव टू लुक इट एट अ बिजनेस, Yeah. करेक्ट। तो मैं एक सलाह ये देता हूँ कि मैंने ये डिसाइड किया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज माय सैलरी इनकम, एंड जो मेरा म्यूचुअल फंड और जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दैट इज माय वेल्थ क्रिएशन, आई मीन द वे आई लुक एट इट, राइट। तो मेरी अच्छी खासी सैलरी थी 8 डिजिट में जहां मैं काम करता था, उसको मैंने छोड़ दिया, ऑब्वियसली आफ्टर गेटिंग द कॉन्फिडेंस। सो ऑप्शन ट्रेडिंग दिहाड़ी वाला जॉब है, जिसको हिंदी में कहते हैं ना दिहाड़ी, राइट। इंट्राडे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो मेहनत का पैसा है, और ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी मेहनत का पैसा है, पर वेल्थ बिल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट है। ऑप्शन ट्रेडिंग आपकी सैलरी है, अपना घर बार चलाइए, एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग योर गेम, अपना गेम ऊपर ऊपर बढ़ाइए, राइट। और फिर देखिए कि उससे आप एक एंटरप्रेन्योर, मैंने शुरू किया था, अपना ट्रेड कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि मैं सेबी का अप्रूवल ले लूं, फंड मैनेजर बन जाऊं। आज मेरे पास 4 एम्प्लॉय हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, अब वो भी बढ़ेगा धीरे धीरे, करेक्ट। तो आपको अपना गेम धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, एंड इट इज नॉट रिटायरमेंट जॉब, अगर आप उस तरह से देखें, इट इज लाइक अ बिजनेस। और अगर आपको सिंपल एक मंथली कुछ करके बनाना है, वो भी, उसमें भी कोई बुरा नहीं है, हर एक का अपना अपना मकसद होता है, राइट। एंड एज आवर फ्रेंड करतार जी ने कहा था कि हेल्थ पे ध्यान दीजिए, वो सब बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने एडजस्टमेंट करना कम कर दिया। मैं सच बता रहा हूं आपको, एडजस्टमेंट से मुझे तो लगा कि मेरे हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है, ओके। मैंने, दैट्स माय व्यू, आपका व्यू अलग हो सकता है। Sir ji, one last thing, just confirm the indicators. You said one slope angle and the other one? स्लोप एंगल, क्वांटिपल डायरेक्शन इंडेक्स, Okay. और तीसरा वाला तो इंडिया विक्स पे लगा हुआ है, आप अलग से उसको, इंडिया विक्स पे मूविंग एवरेज है 25 और 9। इट वाज प्लेजर इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू, एंड आई होप टू स्टे इन टच, राइट। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू अतुल एंड छवि. I always enjoy talking to people, talking to traders, and giving me this platform. Thank you so much. So, guys, people who stayed got the worth, right? Much more than what they expected. तो पेशेंस का फल मिलता है. ऑप्शन सेलिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस, बीइंग पेशेंट. दोस्तों आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा. आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहेगा. वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स भी छोड़ दीजिए स्पीकर के लिए. हमेशा अच्छा लगता है अगर कोई आपके प्रयास को अप्रिशिएट करता है. तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन फिर से आपसे लूँगा विदा, और लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑप्शंस की ट्रेडिंग को लेकर. नमस्कार.